गांव गांव ढाणी ढाणी। आज भवानी मंडी के नून हॉस्पिटल परिसर में मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी का शुभारंभ हुआ, जहां आए अतिथियों व ट्रस्टी जीनत हरनाल नून ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब का औचक अवलोकन किया, जहां शहर के कई बड़े राजनेता व समाज सेवी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने व कार्यक्रम के पश्चात सभी ने स्वरुचि भोज भी किया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। सब लोग को अपलोड करना चाहिए। गांव गांव ढाणी ढाणी। भवानी मंडी में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा धूमधाम से विनीत सागर महाराज का रजत दीक्षा जयंती महोत्सव मनाया गया। नगर में दिगंबर मुनिद्वय श्री विनीत सागर महाराज व श्री चंद्रप्रभ सागर महाराज द्वारा चातुर्मास संचालित किया जा रहा है, जिसमें आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर आचार्य विद्यासागर महाराज के शिष्य व चतुर्थ काल की चर्या के धारी मुनि विनीत सागर महाराज के 25वें संयम रजत दीक्षा जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा मुनिद्वय के आहार हेतु लगभग 7 दर्जन चौके लगाए गए, जिसके पश्चात जहां मुनिद्वय के आहार हुए वहां से मुनि श्री को ढोल बाजों के साथ विद्या भवन लाया गया। वहीं दोपहर में आचार्य श्री का पूजन व मंगल देशना का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण के साथ की गई, जिसके पश्चात आचार्य विद्यासागर महाराज व विनीत सागर महाराज का पूजन किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं द्वारा मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर महाराज के प्रवचनों का श्रवण लाभ लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक से पधारे हुए मुनि श्री विनीत सागर महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजनों व चांदखेड़ी खानपुर के दिगंबर जैन मंदिर समिति अध्यक्ष हुकमचंद काका द्वारा मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर महाराज के समक्ष श्रीफल भेंट किया गया। इस दौरान कर्नाटक रामगंज मंडी, पिड़ावा, भानपुरा, मिशोली आदि स्थानों से श्रद्धालु धर्म लाभ लेने पहुंचे। वहीं समाजजनों द्वारा अपने अपने घरों के समक्ष इस महोत्सव में रंगोली बनाकर व दीप प्रज्वलित कर उत्सव मनाया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। आज भवानी मंडी के सेठ आनंदीलाल पोद्दार स्कूल में 65वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आयु वर्ग 17 से 19 के उद्घाटन समारोह का आयोजन स्थानीय विद्यालय भवानी मंडी में अतिथियों के सानिध्य में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नारायण सिंह चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, वहीं अध्यक्ष कैलाश बोहरा, नगर पालिका अध्यक्ष भवानी मंडी, विशिष्ट अतिथि निर्मल मेहरा, CBEO भवानी मंडी, अनिल वर्मा उपाध्यक्ष नगर पालिका, कालूलाल सालेचा अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी, पुखराज जैन महामंत्री जिला कांग्रेस व पार्षद, जोरावर सिंह चौहान, आलोक तिवारी महामंत्री नगर कांग्रेस कमेटी, रोड सिंह राठौर पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कुंडीखेड़ा, लक्ष्मण सिंह पंवार पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नाहरकट्टा, चैन सिंह सिसोदिया उपाध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी, हाफिज भाई उपाध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी, अख्तर अली अध्यक्ष यंग ब्रिगेड सेवादल, मसीउल्ला पठान, अनिल योगी सर्व पार्षदगण नगर पालिका, हरीश राठौर, राजीव अंसारी, वरुण मीणा, वसूद अली, राकेश दर्पण, मांगूस सिंह, हकीम खान, वीणा मेहरा, अमीर चंद, ललित कुमावत, राम कुमार जैन, कैलाश जजावरा आदि लोग मौके पर उपस्थित रहे। चेयरमैन कैलाश बोहरा ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की ओपनिंग की। वहीं साथ ही मौके पर कई पार्षदगण व नगर पालिका का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे से गुजर रही दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर गंगधार पुलिस मौके पर पहुंची। गंगधार पुलिस हेड कांस्टेबल सुरेश चंद ने बताया कि परिजन के अनुसार वृद्ध करण सिंह पुत्र भंवर सिंह 75 वर्ष घर से सुबह निकले, जो कि मानसिक रूप से कमजोर थे, जो शायद घूमते घूमते दिल्ली मुंबई रेल मार्ग की ओर निकल गए। सूचना मिली कि एक ट्रेन की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। मौके पर परिजन ग्रामीण कालू सिंह व गंगधार पुलिस पहुंची। शव को चोमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई, जहां उचित कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर कार्रवाई शुरू की। चोमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी।
भवानी मंडी में 7 वर्षीय बालिका परी पोरवाल के आकस्मिक निधन के बाद लड़की के पिता अनिल पोरवाल और ताऊ श्याम पोरवाल ने हिम्मत रखकर साहसिक पहल करते हुए बिटिया के नेत्रदान का निर्णय लिया। इस पर नेत्रदान प्रभारी कमलेश दलाल द्वारा सूचना देने पर शाइन इंडिया फाउंडेशन के डॉक्टर कुलवंत गौड़ ने कोटा से कार द्वारा भवानी मंडी पहुंचकर रात्रि 11 बजे कॉर्निया प्राप्त किया। घर पर उपस्थित सभी परिवारजनों व समाज सदस्यों के सामने नेत्रदान संपन्न हुआ। उपस्थित सभी व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं ने भी नेत्रदान की प्रक्रिया को अच्छी तरह से देखा और जाना कि नेत्रदान में किसी भी तरह के चेहरे पर विकृति नहीं होती है। इसमें केवल आंखों के ऊपर की झिल्ली जिसे कॉर्निया कहा जाता है को ही लिया जाता है। इसमें पूरी आंख नहीं निकाली जाती। यह रक्तहीन प्रक्रिया 10 मिनट में ही पूरी हो गई। इस कार्य में जगदीश पोरवाल, गोपाल परतानी, संदेश पोरवाल, राजेश खंडेलवाल आदि ने सहयोग किया। भवानी मंडी से SK मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। सोयत कला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर परिषद के द्वारा तैयार की गई 475 लोगों के DPR में जांच दल द्वारा 200 लोगों को अपात्र कर दिया गया है और इससे नाराज हितग्राहियों ने हंगामा किया और यहां पर नायब तहसीलदार BK मकवाना के नाम उनके रीडर व CMO बाबू सिंह राजपूत को ज्ञापन देकर सूची का पुनः सर्वे कर निष्पक्ष रूप से जांच किए जाने की मांग की। बता दें कि सोयत में प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों का अपात्र किए जाने का यह मामला लंबे समय से चर्चा का विषय बना है। बीते माह भी इन हितग्राहियों के द्वारा पहले भी हंगामा किया गया था और अपात्र किए गए हितग्राहियों को योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर उस समय स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आवास योजना की सूची को सार्वजनिक रूप से चस्पा किए जाने की मांग की थी। जब 89 लोग इस DPR में अपात्र थे, किंतु जब सूची को सार्वजनिक किया तो उसमें अपात्रों की संख्या और बढ़कर 200 के भी पार हो गई और अब ऐसे में आज फिर से नगर परिषद को हितग्राहियों के विरोध का सामना करना पड़ा। अधिकतर हितग्राहियों का कहना है कि हमारा पूरा मकान कच्चा और हमारा नाम अभी तक सूची में नहीं आया है और उनके जिनके पक्के हैं वो राजनीति के दम पर एक ही घर में 4-4 आवास लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक बने बैठे हैं। आगर मालवा से SK मीडिया के लिए कमलेश माली की रिपोर्ट। हमें अपात्र क्यों किया गया? हमने आवास का दिया एक, पहले तो एक गन्ने में 2 किस्तें आवास दे दिए, 50-50 हज़ार रुपये रख लिया जेब में और हमारी ज़मीन बता दी। कृषि भूमि क्यों बताई नहीं हमें? कृषि भूमि क्यों बताए हमारी ज़मीन? जब हमारे दर्ज हो रही है यहाँ मकान टैक्स हमारे पास, फिर भी कृषि भूमि बता दी इन्होंने। हमें अपात्र क्यों किया? अच्छा, तो आपसे पैसे लिया गया क्या? पैसा हमारे पास पैसा था फिर हम यहाँ क्यों आते? पैसे नहीं दिए थे तो पैसे किससे लिए फिर? पहले दिए उन्होंने। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आज मिश्रोली कस्बे में उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत मिश्रोली में द्वार मार्गों व चौराहों में अज्ञात लोगों द्वारा जो कब्जे किए गए थे उनको ग्राम पंचायत द्वारा संज्ञान में लेकर पंचायत सहायक राकेश पाटीदार, पटवारी सुभाष गुर्जर, कानून गो कौशल किशोर सहित टीम बनाकर मौके की जांच कर अतिक्रमण को हटाया गया। मिश्रोली से SK मीडिया के लिए गोविंद नागर की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। सुकेत कोटा देहात जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष मनोज दुबे के मुख्य आतिथ्य व पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में गुरुवार को सुकेत में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। सुकेत पहुंचने पर मनोज दुबे का कांग्रेस नेता शकील मिर्जा के नेतृत्व में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इससे पूर्व सुकेत पहुंचने पर देहात जिला अध्यक्ष मनोज दुबे का जगह जगह स्वागत हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए मनोज दुबे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार में केवल महंगाई, बेरोजगारी व पूंजीपतियों का ही विकास हुआ है। 100 दिन में महंगाई कम करने का वायदा कर सत्ता में आई मोदी सरकार में कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, गैस व सभी जरूरी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। मनोज दुबे ने कहा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तभी से चुन चुन कर देश की नवरत्न सरकारी संपत्तियों को बेच रही है। आज देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने के स्थान पर सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर तेजी से रोजगार के अवसर समाप्त कर रही है। बैठक में शकील मिर्जा, डॉक्टर महेश पारिक, हरभजन सिंह, तेजपाल सिंह, भोला रामदयाल मेहरा सहित कई कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। सुकेत से जहीर अंसारी, माजिद माजू, पिंटू मेहरा, मेहरबान सिंह, इमरान, आसिफ, दानिश, तनवीर, अंजुम, अमजद, मनोज खाती, RTI, कयूम भाई, इमरान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुकेत रामगंज मंडी से SK मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आज 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे पुलिस लाइन टॉप में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। शहीदों को सलामी दी जाकर पिछले साल संपूर्ण भारत में शहीद हुए पुलिस के उन सभी 370 जवानों जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाने में जीवन बलिदान कर दिया,
उनके नाम पुलिस अधीक्षक टोंक ओम प्रकाश द्वारा पढ़कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई व उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे पुलिस कार्मिकों ने समर्पण भाव और वीरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी बहादुरी, सेवा और त्याग की भावना से हमें सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। गार्ड कमांडर घनश्याम मीणा पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में शहीदों के सम्मान में पुलिस गार्ड द्वारा शोक शस्त्र के बाद 64 राउंड फायर कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश ने सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों की कुल श्रेष्ठ पूछी, पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी ली व साथ में अल्पाहार भी किया। टॉक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। आज सुबह शामगढ़ थाना क्षेत्र के नारिया खुर्द गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चौकीदार के बेटे विष्णु मेघवाल ने अपनी ही काकी बाली बाई मेघवाल उम्र 40 वर्ष की तलवार से सिर पर वार कर हत्या कर दी। ग्रामीणों के मुताबिक हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका को डायन होने के अंधविश्वास के चलते उसकी हत्या होना बताया। ग्रामीणों के अनुसार पहले तो विष्णु ने अपनी ही काकी की तलवार से हत्या की, वहीं हत्यारे द्वारा मृतका के पुत्र को भी मारने का प्रयास किया गया, परंतु ग्रामीणों की सतर्कता के चलते उसे बचा लिया गया। हत्यारा विष्णु फिलहाल मौके से फरार हो गया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग को लेकर सुआसरा नाके पर शव ट्रक कर चक्का जाम कर अपना आक्रोश व्यक्त किया, जिसके पश्चात पुलिस प्रशासन चक्का जाम स्थल पर पहुंचा व ग्रामीणों को समझाकर चक्का जाम समाप्त करवाया। आपको बता दें कि मृतका के पति राम नारायण की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी। गोविंद मृतका का एकलौता पुत्र है। फिलहाल मृतका का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए पंकज नीडर की रिपोर्ट। सर ऐसा था कि हमारे मतलब 16 साल से पहले क्या हुआ कि मेरे पापा को भी मार डाला उन्होंने किसने? ये जो मेरे बड़े पापा है ना उन्होंने। क्या नाम है उनका? बालाराम। अच्छा। और उनकी वाइफ सुगना भाई और ये थे 3-4। तो ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को मतलब इनने कारण बनाया डाकन का। अच्छा। कि तेरी मम्मी तो मेरी वाइफ को खा गई नहीं हो गई। तो मैंने कहा ऐसा मम्मी लगी तो गाँव में गई कि चौकी कराए। तो चौकी करने गाँव में सर ऐसा हुआ कि जैसे ही सुबह सुबह का टाइम था, इसकी मम्मी अपने घर पे पानी की नली चलती है तो वहाँ से केन लेके गई। कुछ ही समय पहले, मान लो आधी घंटा पहले गई होगी। तो उस समय थोड़ी देर के बाद में ये बालाराम और इसकी पत्नी और इसका लड़का और लड़के की पत्नी और इसकी लड़की, ये 4-5 ने मिलकर इसकी माँ को घर से उठा के ले आए और उसको पहले तो लट मार के कूटा उसको, फिर उसको बालाराम के घर। मर्डर भी हुआ है एक महिला का, ये पूरा मामला क्या है, किस लिए मर्डर हुआ है? नारिया खुर्द गांव है जहाँ 2 परिवार है, जिसमें मृतिका बालाबाई है। इसके ऊपर ये जो मारने वाले परिवार है विष्णु और एक चौकीदार बालाराम है, उसके घर परिवार के 4-5 लोग हैं। इन लोगों को शक था कि ये डाकन है। डाकन की शंका पे आज सवेरे तलवार से विष्णु ने उसके गर्दन पे वार करके। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। शामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा चौकी के गांव बरखेड़ा नायक में बुधवार को खेत पर कार्य कर रही 16 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को 16 वर्षीय नाबालिग युवती अपने खेत पर कार्य कर रही थी। इस दौरान शाम करीब 5 बजे सिंचाई परियोजना कंपनी में कार्यरत कर्मचारी दुर्गेश केवट निवासी डिंडोरी वहां पर पहुंचा, जहां पर उक्त युवक द्वारा नाबालिग युवती के साथ मारपीट की गई। उसके बाद उसका बलात्कार कर वहां से फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसके बाद पुलिस की सूझबूझ से आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया गया। युवती को घायल अवस्था में शामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे देर रात जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि पूर्व में यह मामला केवल मारपीट का बताया जा रहा था, लेकिन पुष्टि होने के बाद बलात्कार का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। शामगढ़ से इसके मीडिया के लिए पंकज नीडर की रिपोर्ट। बरखेड़ा नायक गाँव की एक लड़की है, नाबालिग लड़की है, उसके साथ में कोई एयरलाइन पे काम करने वाला लड़का था दुर्गेश नाम का, उसके द्वारा बलात्कार किया गया है। इस संबंध में प्रकरण कायम किया है। साथ ही उसको प्राणघातक चोटें भी पहुंचाई गई है। इस संबंध में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम दौसा रक्तदाता रामकेश मीणा दौसा के अनुसार दौसा रामकरण जोशी जिला अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला रीना शर्मा पति अविनाश शर्मा लालसोट निवासी जिनके डिलीवरी होनी है, जिसके लिए डॉक्टरों ने ब्लड की कमी बताई तथा तुरंत ही ब्लड की व्यवस्था करने के लिए बोला, पर साथ में मौजूद लोगों में से कोई भी व्यक्ति रक्तदान करने में सक्षम नहीं होने पर उनका संपर्क हमारी टीम के सदस्य पीयूष पंजाबी दौसा से हुआ,
फिर इन्होंने अपने साथी मोहित सिंह राठौर राजा कॉलोनी निवासी को सूचना दी और फिर दौसा जिला अस्पताल में ले जाकर गर्भवती महिला के लिए रक्तदान करवाया तथा साथ में मौजूद सदस्य ओम प्रकाश जाडोलिया आदि मौजूद रहे तथा फिर गर्भवती महिला के परिजनों ने मोहित सिंह राठौर तथा मां सरस्वती ब्लड डोनेशन टीम दौसा का आभार व्यक्त किया। रक्तदाता रामकेश मीणा दौसा बताते हैं कि हमारी टीम सभी जरूरतमंद लोगों के हम लिए हमेशा रक्तदान के लिए तत्पर रहती है। दौसा से SK मीडिया के लिए अशोक बैरवा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। अजमेर रेंज महानिरीक्षक S सेंगथिर की अनूठी पहल महिलाओं को उन पर होने वाले अत्याचार की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण व यौन दुराचरण के संबंध में सजग रहने तथा महिला अत्याचार से संबंधित कानूनों की जानकारी देने हेतु एक रेंज स्त्री जागरूकता अभियान आवाज़ 2 दिनांक 17 अगस्त से आरंभ किया गया। अभियान का मूल उद्देश्य महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों व महिलाओं से संबंधित नवीन कानून प्रावधानों के प्रति आमुखीकरण, प्रशिक्षण व जागरूकता लाना है तथा उनमें पुलिस के प्रति विश्वास जगाना है। इसी की निरंतरता में दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को डाइट रोड स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में पुलिस विभाग व एक्शन एड यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र मिश्रा, उप अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल बाबू लाल बिश्नोई, एक्शन एड यूनिसेफ जोनल कोऑर्डिनेटर जहीर आलम, एक्शन एड वॉलंटियर्स नूर मोहम्मद, कलंदर सेंट जोसेफ स्कूल प्रिंसिपल हम खान आदि मौजूद थे। महिला अपराधों और मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई, जिसमें अभियान के मूल उद्देश्यों, महिलाओं की शिकायतों का निराकरण व उन्हें नवीन कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर उनमें पुलिस संबंधित झिझक को दूर कर परस्पर समन्वय स्थापित करके संबंधित जानकारी प्रदान की अवगत कराया। इस अभियान के तहत टोंक समेत सभी स्कूल कॉलेजों में पुलिस की ओर से शिकायत पेटियां लगाई जाएगी, जिसमें छात्राएं, महिला स्टाफ किसी युवक छात्र की हरकतों से परेशान होकर उसके साथ कोई अपराध करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी शिकायत पेटी में डाल सकती है। उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। यह पेटी पुलिसकर्मी द्वारा प्रत्येक सोमवार को खोली जाएगी। टोंक से SK मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। कुम्हारीपुरा जावरा की आन बान शान भैरव महाराज का भव्य जुलूस व महायज्ञ, विशेष पूजन पाठ और विशाल भोजन भंडारे का आयोजन कर प्राण प्रतिष्ठा की गई। कुम्हारीपुरा जावरा में भैरव मित्र मंडल के तत्वाधान में भैरव मंदिर का जीर्णोद्धार के पश्चात शरद पूर्णिमा पर्व पर 51 कलश भरकर ढोल व बैंडबाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम में विशेष संत श्री 1008 मंगल दास महाराज खेड़ापति आश्रम खाचरोद के सानिध्य में विशेष महायज्ञ व पूजा पाठ सिद्ध कर भैरव महाराज की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की। महाआरती के बाद भोजन भंडारे का आयोजन भी हुआ और रात्रि के समय विशेष संगीतमय भजनों की प्रस्तुति हुई। बाबा भैरव महाराज को रिजाया। इस अवसर पर कुम्हारीपुरा जावरा के समस्त समिति के सदस्य व हजारों श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। जावरा से ब्यूरो रिपोर्ट राकेश प्रजापति। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी।